रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने बैंक खाताधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण नए नियम जारी किए हैं, जिनमें से कुछ नवंबर 2025 से लागू होंगे। यहाँ आरबीआई और सरकार द्वारा जारी किए गए मुख्य नए नियम और अपडेट दिए गए हैं। 1. नॉमिनेशन के नियमों में बड़ा बदलाव। 4. नॉमिनी। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसे वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अधिसूचित किया है। नया नियम विवरण। लागू होने की तिथि। अधिकतम नॉमिनी खाताधारक अब अपने बैंक खातों, जमा खाते, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स और लॉकर के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी बना सकते हैं। 1 नवंबर 2025। नॉमिनी का हिस्सा। खाताधारक प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत, शेयर और परसेंटेज निर्धारित कर सकते हैं। सभी नॉमिनी का कुल हिस्सा 100% होना चाहिए, जिससे दावों के निपटान में विवाद की गुंजाइश न रहे। 1 नवंबर 2025। नामांकन का प्रकार। खाताधारक अपनी आवश्यकतानुसार एक साथ, सिमिल्टेनियस या एक के बाद एक सक्सेसिव नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं। 1 नवंबर 2025। उद्देश्य। इस बदलाव का उद्देश्य दावों के निपटान में पारदर्शिता, एकदम सही वितरण और दक्षता लाना है। 2. निष्क्रिय और जीरो बैलेंस खातों पर नियम। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए निष्क्रिय खातों के संबंध में भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खाते का प्रकार। नया नियम लागू होने की तिथि। निष्क्रिय डॉर्मेंट अकाउंट। डॉर्मेंट अकाउंट। यदि 3 साल से अधिक समय तक खाते में कोई लेन देन नहीं होता है, तो ऐसे खातों को डॉर्मेंट घोषित किया जा सकता है। 25 अक्टूबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार। जीरो बैलेंस खाता। जो जीरो बैलेंस खाते लंबे समय से बिना किसी लेन देन के हैं, उन्हें धोखाधड़ी रोकने के लिए बंद किया जा सकता है। 25 अक्टूबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार। सक्रिय करने का तरीका। खाते को बंद होने से बचाने या उसे सक्रिय करने के लिए ग्राहक को बैंक शाखा में जाकर या डिजिटल माध्यम से कम एक लेन देन ट्रांजैक्शन करना होगा। 3. केवाईसी और धोखाधड़ी फ्रॉड पर अपडेट। केवाईसी नियमों में बदलाव। अब सामान्य खातों को हर 10 साल में अपडेट करना होगा, जबकि उच्च जोखिम वाले खातों, हाई रिस्क अकाउंट्स को हर 2 साल में अपडेट करना होगा। साइबर धोखाधड़ी में जिम्मेदारी। यदि ग्राहक 3 दिन के भीतर साइबर फ्रॉड की जानकारी बैंक को देता है, तो बैंक को ग्राहक के नुकसान की भरपाई करनी होगी। यदि ग्राहक 3 दिन से ज्यादा देर करता है, तो ग्राहक को खुद उस नुकसान की जिम्मेदारी उठानी होगी। 4. अन्य संभावित बदलाव। पहले के नियम भी शामिल। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज। मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा को 5 से घटाकर 3 किया जा सकता है। मुफ्त सीमा के बाद चार्ज 21 रुपए से बढ़कर 25 रुपए प्लस जीएसटी हो सकता है। ये बदलाव 1 मई 2025 से प्रभावी हो चुका है या होने की संभावना थी। यूपीआई निष्क्रियता। लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले निष्क्रिय यूपीआई अकाउंट को बंद किया जा सकता है। बैंक में चेक जमा करने का नया नियम।